लोकर और खूबसूरत औरत का राज। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के साथ। आरती के पति राजीव का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राजीव अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। आरती अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस दिन एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजीव जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक तमाचा लगा दिया। आरती किचन में से आई। बच्चों और आरती के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि राजीव ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। आरती ने जब राजीव से बात की, क्या हुआ, आपको कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला गया। आरती को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो राजीव को परेशान कर रही है। कुछ दिन राजीव का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजीव अपनी चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। आरती को यह पता था कि राजीव उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो राजीव से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं निकाली। राजीव कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था, ज़्यादा बातें नहीं करता, बच्चों से भी। आरती को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब राजीव अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब आरती वहां आ गई। आरती को देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। आरती ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। राजीव ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। आरती को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। आरती खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। आरती को लगा राजीव फिर से वैसे हो गए, अभी यह काफ़ी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन आरती दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। राजीव दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ राजीव दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर आरती छिप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब राजीव घर आया तो आरती ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजीव से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? राजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊँगा। आरती को पता था कि राजीव झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से यह उसे पता नहीं था।
उस दिन से आरती राजीव पर नज़र रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और राजीव का फ़ोन चेक करती थी। राजीव अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजीव ना तो उस औरत से मिला ना ही कुछ और, लेकिन फिर 1 महीने की 1 तारीख को उससे फिर मिलने दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। आरती को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा कि और उसे पता चले कि राजीव हर महीने उस औरत को पैसे देता है। आरती ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब राजीव अपने घर आया तो आरती ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? राजीव ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। आरती ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? राजीव के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? आरती ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। राजीव ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। आरती ने उसके बाद भी राजीव पर नज़र रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। आरती ने सोचा कि शायद राजीव ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजीव का लोकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राजीव के बीच में है। जब राजीव नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर आरती चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजीव की तबीयत खराब हुई। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजीव अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो आरती उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। राजीव ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर आरती के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात से उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी कि वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराशा और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उस एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राजीव को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चे के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। राजीव भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी
उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता हूँ मदद करता हूँ जिसे ज़रूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। आरती यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। आरती भी राजीव के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाए, किसी को ज़िंदगी जीने में मदद कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।